प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 22 फरवरी 2022 ब्रह्मांड में ग्रहों की वो स्थिति और एक ग्रह का बड़ा परिवर्तन एक ऐसी स्थिति को जन्म दे रहा है जो निस्संदेह हमारी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं पिछले 2 साल से, इसके अंत की ओर भी इशारा कर रही है और एक बड़ी विजय हमको मिले उसकी ओर भी इशारा कर रही है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है और फिर उसका आकलन मैं आप लोगों को दूंगा। दर्शकों, 22 फरवरी 2022 यदि हम इसको वैसे लिखेंगे तो 2222, यानी तारीख ही ऐसी है जिसमें 22222 स्पेशल तारीख है, बहुत रेयर केस में बनती है। अब ये तो हो गई तारीख की बात। अब बात करते हैं उस दिन विशेष क्या है। दर्शकों, बृहस्पति ग्रह पुष्कर नवमांश में है, मंगल ग्रह पुष्कर नवमांश में है, शुक्र ग्रह पुष्कर नवमांश में है, बुध ग्रह पुष्कर नवमांश में है, केतु ग्रह पुष्कर नवमांश में है और शनि उदय हो रहे हैं। अब आप देखिए, पुष्कर नवमांश में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो ग्रह चाहे कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, वो सदैव शुभ फल ही देता है। अब इस स्थिति में जब 5 ग्रह अपनी शुभ स्थिति में हो और शनि भी उदय हो गए हो तो 6 ग्रहों की स्थिति अपने आप में अच्छी बनती है। और 7वां ग्रह यदि मैं बात करूं राहु की, तो वो अपने उच्च राशि में है। अब बाकी 2 ग्रह बचते हैं सूर्य, तो वो भी मकर राशि से बाहर आ चुके हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी है। ऐसे में इतने सारे ग्रहों की स्थिति का अच्छा होना ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा करता है कि अच्छा समय तो आ चुका है, बस हमें महसूस थोड़ा विलंब से होगा। दर्शकों, जैसे एक नया मकान जब हम बनाते हैं तो हमारा पहला दिन जो होता है उस मकान को बनाने का वो होता है नींव की मुहूर्त का। अब कहने को तो उसी दिन से हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा मकान बन रहा है, लेकिन क्या उस दिन आपको उस मकान में रहने का सुख मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन आपको पता है कि निकट भविष्य में मेरा ये मकान बनकर तैयार होगा और उस सुख को मैं अवश्य भोगूंगा जिसके लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूं। और थोड़े समय के बाद जब वो मकान बन के तैयार होता है तो आप उसमें गृह प्रवेश भी करते हैं और उस दिन से आप पूरी तरह से उस मकान का आनंद भी लेते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया आपकी शुरू कब हुई? जब आपने नींव का मुहूर्त किया। ऐसे में यही ग्रहों की सुधार प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है, लेकिन हमें महसूस कब होगी? जब ये ग्रह अपना स्थायी प्रभाव दे चुके होंगे, तब हम महसूस करेंगे कि हां, इन ग्रहों ने कितने समय पहले ही ये स्थिति बना दी थी जिसका आकलन हमने पहले ही कर लिया और अब हम उसकी अनुभूति भी अवश्य कर रहे हैं। ये स्थिति ठीक उसी तरह की है जैसे मां के गर्भ के धारण करने पर आपको संतान प्राप्ति की खुशी होती है, लेकिन संतान प्राप्त होने पर जो खुशी आपको होती है वो खुशी अलग ही होती है। लेकिन आपको यह पता होता है कि हां, संतान का सुख अब मुझे निकट भविष्य में मिलने वाला है। और उस बीच के अंदर एक प्रसव पीड़ा भी होती है जिसे भी हमें देखना पड़ता है। जैसे मकान के निर्माण के संदर्भ में भी मैंने जो उदाहरण दिया, उसमें भी हमें कई ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जो हमारे लिए थोड़ी मेहनत को बढ़ाती है, हमारी असुविधा को बढ़ाती है, लेकिन हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया हमारे को एक संसाधन का सुख देने वाली है। और उसी तरह से प्रसव पीड़ा के संदर्भ में भी हम जानते हैं कि यह पीड़ा भी हमें एक सुखद संतान का सुख देने वाली है। ठीक इसी तरह ग्रहों की यह स्थिति भी इस और इशारा कर रही है कि बीज
डल चुका है सुधार प्रक्रिया का और उसका निकट भविष्य में फलित होना निश्चित है। और उस बीच में कुछ प्रसव पीड़ा भी हमें देखने को अवश्य मिलेगी, क्योंकि सृजन कभी भी आनंदमय नहीं होता है, उसके बीच में निर्माण की एक प्रक्रिया भी होती है जिसकी वेदना भी हमें सहन अवश्य करनी पड़ती है। इसीलिए दर्शकों, ग्रहों का ये जो मैंने आकलन आपको दिया है 22 फरवरी 2022 का, ये अपने आप में एक बहुत सुखद स्थिति है। और जो भी एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में जानते हैं वो मेरी बात से 100% यकीन करेंगे, उस बात पर भरोसा करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं उस स्थिति की कल्पना यदि आप कर पा रहे हैं तो आप ये बात बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये स्थिति बहुत ही सुखद है और निकट भविष्य में इसके बहुत बड़े शुभ परिणाम हमको अवश्य देखने को मिलेंगे। दर्शकों, मैंने एक दिन के गोचर का आपको ये आकलन दिया है और इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय के अंदर जो परिस्थितियां बन रही होंगी, अगर ग्रहों की कोई नकारात्मक भी, तो वो नकारात्मक प्रक्रिया जो बन रही है ग्रहों की, वो एक प्रसव पीड़ा के समान है जो किसी नए सृजन की ओर इशारा कर रही है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन तो होने ही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर ग्रहों की रोचक जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के सामने अवश्य आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।